कौमी असम्बली में बलोचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर मुश्तरका करारदाद मंजूर। करारदाद के मतन के मुताबिक ऐवान बलोचिस्तान में हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता है। ऐवान दहशत गर्दों की जानिब से ख़वातीन के इस्तेहसाल पर शदीद रंजो गम का इजहार करता है। ऐवान सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों और सूबाई हुकूमत के मुअस्सर इक़दामात को सराहता है। करारदाद में कहा गया कि ऐवान वाज़े करता है कि बलोचिस्तान में हिंदुस्तान के किरदार के हवाले से संजीदा खतरात मौजूद हैं। कौमी असम्बली में कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती की मुत्तफ़िका करारदाद भी मंजूर। कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत का अयादा। FPCCI ने पाकिस्तान में शफाफियत और एहतसाब पर सर्वे के नताइज जारी कर दिए। अवाम की अक्सरियत ने बदनवानी का सामना न होने की तस्दीक कर दी। सर्वे का मकसद पाकिस्तान में शफाफियत और एहतसाब का इंडेक्स मुरतब करना है। बदनवानी के बारे में अवामी तासुर और ज़ाती तजर्बे या ज़ाती मुशाहिदे में वाज़ेह फ़र्क सामने आ गया। पाकिस्तान में शफाफियत और एहतसाब के इंडेक्स की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, सर्वे डाटा पर मबनी है। बदनवानी के खात्मे के लिए भरपूर इक़दामात किए हैं। एक सियासी गिरोह ने सियासी मफाद के लिए मनफी प्रोपेगेंडा किया। सियासी एजेंडे के लिए सत्यानाश और बेड़ा गर्क जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। क्या वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद बर्फ पिघलेगी? सहाफ़ी का वज़ीर दिफा से सवाल। ख्वाजा आसिफ ने कहा, फिलहाल तो पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ है। इस मौसम में बर्फबारी का इम्कान रहते हैं। मुलाकात के मुस्बत नताइज निकलेंगे। चाहते हैं वज़ीर आला सुहेल आफरीदी अवामी मसाइल की सियासत करें, सूबे के लोगों की सियासत करें, हम उनके साथ हैं। चेयरमैन PTI का कहना था कि सियासी मुलाकातें होनी चाहिए। इन मुलाकातों पर सियासत भी ना की जाए। मुलाकातें होंगी तो हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। चेयरमैन PTI की बलोचिस्तान में हमलों की शदीद मजम्मत। कहा, मुसल्लह अफवाज, सिक्योरिटी फोर्सेज और अफसरान को खराज तहसीन पेश करते हैं। उनकी कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी। पंजाब का IG तब्दील। डॉक्टर उस्मान अनवर की जगह राव अब्दुल करीम ने IG पंजाब तैनात। डॉक्टर उस्मान अनवर की DG FIA लगा दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी। वफाकी और पंजाब हुकूमत के दरमियान राब्ते के बाद फैसला किया गया। डॉक्टर उस्मान अनवर को जनवरी 2023 में IG पंजाब तैनात किया गया था। वफाकी वज़ीर दाखिला की डॉक्टर उस्मान अनवर को DG FIA तैनाती पर मुबारकबाद। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। NFC मालियाती अमूर और ज़मज़ा के फ़ंड्स पर तबादले ख्याल। वफाकी हुकूमत का सूबों के साथ तामीरी ताउन और वफाकी यकजहती के फ़रोग़ का अज़्म। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने NFC अवार्ड के तहत फ़ंड्स की बर वक्त फराहमी की यकीन दहानी करा दी। ज़मज़ला में तरक्याती मनसूबों और ऑपरेशनल ज़रूरियात के लिए फ़ंड्स के इजरा पर भी तबादले ख्याल किया। सदर आलमी बैंक अजय बंगा का खुशाब का दौरा। आबाई घर पहुंचे और गुरुद्वारा में हाज़िरी दी। सदर आलमी बैंक जोहराबाद के लिए रवाना हो गए। जोहराबाद में खुसूसी ज़ियाफ़त का एहतमाम। खुशाब की मशहूर सौगात ढोडा भी पेश किया जाएगा। अमेरिका और ईरान में बराह रास्त मुज़ाकरात तय। कशीदगी में कमी का इम्कान। अमरीकी सफ़ीर स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची के दरमियान मुलाकात जुमे को होगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक दोनों हुकाम इस्तांबुल में मुलाकात करेंगे। मुमकिन जोहरी मुआहदे पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुलाकात के इख्तिमाम तुर्किया, मिस्र और कतर की सिफारती कोशिशों का नतीजा है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग देते हुए कहा कि ईरान के साथ बातचीत जारी है। उम्मीद है मुआहिदा तय पाया जाएगा। अगर मुआहिदा न हो सका तो हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं। अमेरिका ईरान के करीब बड़ी फौजी ताकत तैनात कर रहा है जो जल्द वहां पहुंच जाएगी।
पाकिस्तान ने मार्के हक में भारत को दंदान शिकस्त दी। भारत बदतरीन मुजालिम के बावजूद कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को मुतज़लज़िल नहीं कर सकता। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 10 लाख भारतीय फौज ने कश्मीर को जेल बना दिया। मकबूज़े कश्मीर की मुसलमानों की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। काबिज़ भारत तहरीक आज़ादी कश्मीर के पुरअमन जद्दोजहद को बर्बरियत का निशाना बना रही है। 5 फरवरी को कश्मीरी भाइयों के साथ हर सतह पर इज़हार यकजहती किया जाएगा। और लाहौर की फ़ज़ा बसंती रंगों से सजने को तैयार। 6 से 8 फरवरी तक बसंत फेस्टिवल की तैयारियां अरूज पर। लाहौर बसंत के बुखार में मुब्तला, पतंगे और डोर खरीदार ने खरीदने पर मसरूफ। लिबर्टी चौक समेत मुख्तलिफ मकामात पर पतंगों के मॉडल नस्ब। मार्केट्स में पतंगों और डोर की खरीदो फरोख्त में गैर मामूली इजाफा। पतंगों और डोर की डिमांड पूरी करने के लिए फैसलाबाद, कसूर, शेखुपुरा और मुल्तान को पतंग साजी की इजाज़त। उधर लाहौर में बसंत पर एयरपोर्ट से मुल्हिका इलाकों में पतंगबाजी पर पाबंदी आयद। लाहौर में बसंत के पेश नज़र मोटरसाइकिल पर सेफ्टी एंटीना न लगवाने वालों के खिलाफ घेरा तंग। बगैर सेफ्टी रॉड मोटरसाइकिल चलाने वालों को अब जुर्मानों के अलावा मुकदमात का भी ओलंपिक्स मेजबानी से महरूम हो सकता है। गजा में जंग बंदी भी इसराइल को मुजालिम से ना रोक सकी। इसराइली फोर्सेस के खान यूनिस समेत मुतअद्दिद पनाह गुज़ीन कैंप्स पर हमले। मजीद 5 फ़लस्तीनी शहीद, 4 जख्मी हुए। गजा में जंग बंदी के बाद से अब तक 526 अफराद शहीद हो चुके हैं। दूसरी जानिब रफा क्रॉसिंग खेलने के पहले रोज सिर्फ 200 अफराद को गुजरने की इजाज़त दी गई। 150 अफराद गजा से बाहर निकले, 50 दाखिल हुए। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक नई इसराइली चेक पोस्ट के बाद 30 मिनट का सफ़र 5 घंटे में तय हुआ। रफा क्रॉसिंग पर मई 2024 में इसराइल ने कब्जा कर लिया था। रूस के यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन हमले। रूस ने यूक्रेन के शहर कीव और खार्किव समेत दीगर इलाकों में 500 से ज़ायद ड्रोन और मिसाइल दागे। मुतादिद इमारतों में आग लग गई। हमलों से तवानाई का बुनियादी ढांचा तबाह हो गया, जिसके बायस बिजली मुअत्तल हो गई। इमदादी टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए फायर फाइटिंग ऑपरेशन शुरू किया। वाक़े में जानी नुकसान की तस्दीक नहीं हो सकी, ताहम शहर के कई इलाकों में शदीद नुकसान की इतलात हैं। रूस का कहना है कि तवानाई तनसीबात पर हमलों की जंग बंदी इतवार को ख़त्म हो चुकी है। ट्रंप की दरख्वास्त पर तवानाई हमलों का आर्जी मुआहिदा ख़त्म हुआ। यूक्रेन ने रूसी हमलों के जवाब में अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता रहे हैं रूस के यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन हमले। रूस ने यूक्रेन के शहर कीव और खार्किव समेत दीगर इलाकों में 500 से ज़ायद ड्रोन और मिसाइल दागे।